गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? आई होप यू आर फाइन एंड हेल्थी। हम आशा कर रहे हैं कि आप अपने घरों पर स्वस्थ होंगे, आनंद से होंगे, ऑनलाइन क्लास का बेनिफिट ले रहे होंगे, यूटिलाइजेशन ऑफ टाइम कर रहे होंगे। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे डिस्कस किया था फिनोल के रासायनिक गुणधर्मों के बारे में कि फिनोल कौन कौन से रासायनिक गुणधर्मों को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। तो हमने बताया था जो फिनोल होता है वो 3 प्रकार के रासायनिक गुणधर्मों को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। पहले जो गुणधर्म होते हैं वो क्या होते हैं, फिनोलिक, यानी कि इसके ऊपर जो बेंजीन नाभिक पर जो OH समूह अटैच होता है, जुड़ा होता है, फिनोलिक समूह जुड़ा हुआ होता है, उसके कारण से क्या करता है, ये अभिक्रियाओं को प्रदर्शित करता है। दूसरा जो होता है जिसके अंदर बेंजीन नाभिक होता है, तो बेंजीन नाभिक के कारण से क्या करता है, ये रासायनिक गुणधर्मों को प्रदर्शित करता है। तीसरी जो अभिक्रिया है वो प्रदर्शित करता है वो संघनन अभिक्रिया प्रदर्शित करता है, यानी कि अन्य यौगिकों के साथ संयुग्मित हो जाता है। संयुग्मित होकर क्या करता है, छोटे छोटे अणु जैसे जल होता है, अल्कोहल होता है, अमोनिया होती है, उनको क्या करता है, उत्पन्न करता है, और एक योगात्मक यौगिक जो होता है, संघनित यौगिक जो होता है, हमें प्राप्त हो जाता है। तो 3 प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होता है, फिनोल के द्वारा क्या की जाती है, प्रदर्शित की जाती है। तो सबसे पहले अभिक्रिया जो फिनोलिक समूह के कारण से अभिक्रिया थी वो हमने आपसे लास्ट वीडियो में डिस्कस कर लिया था, डिटेल में आपको बताया था, अम्लीय प्रकृति के बारे में बताया था जो वेरी इंपॉर्टेंट है। और दूसरी अभिक्रिया के बारे में क्या करेंगे आज के इस वीडियो में हम क्या करेंगे, आपसे डिस्कस करेंगे। तो जो बेंजीन नाभिक के कारण से, यानी कि बेंजीन रिंग, ठीक है, बेंजीन वलय की अभिक्रियाएं जो होती हैं, सेकंड पार्ट है जो हमारा बेंजीन वलय की अभिक्रिया है, यानी कि बेंजीन वलय के कारण से कौन कौन सी क्या करता है, ये अभिक्रियाएं जो करता है क्या प्रदर्शित करता है। तो हमने आपसे नॉर्मल पहले भी डिस्कस किया था कि जब हम बेंजीन वलय की बात करते हैं तो बेंजीन वलय में क्या आता है, कुछ अभिक्रियाएं क्या करती हैं, ये सामान्य रूप से प्रदर्शित करता है। इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, पहली बात तो ये याद रखनी है कि जो बेंजीन नाभिक होता है जब जुड़ा हुआ है, बेंजीन व्युत्पन्न होते हैं, तो इसमें क्या होता है, हमारा जो होता है वो इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं जो होती हैं वो क्या होती है, प्रदर्शित होती हैं। अब कुछ अभिक्रियाओं के नाम हमने आपसे बताए थे, पहले बताए थे आपको हेलोजनीकरण, फिर दूसरी बताई थी हमने आपको नाइट्रीकरण, तीसरी बताई थी हमने सल्फोनीकरण, चौथी बताई थी हमने आपको फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन, एल्कलाइजेशन और एसिलाइजेशन। तो वो सारी अभिक्रियाएं क्या करेगा, ये रिप्रेजेंटेड करेगा। अब जिसमें भी बेंजीन नाभिक जुड़ा होता है ये अभिक्रिया इलेक्ट्रॉन से नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करती है, परंतु उत्पाद की प्रकृति जो है वो डिपेंड करती है कि हमारा जो जुड़ा हुआ क्रियात्मक, जो जुड़ा हुआ परमाणु या परमाणुओं का समूह है वो किस प्रवृत्ति का है, वो ऑर्थो पैरा प्रवृत्ति का है या मेटा प्रवृत्ति का। मीन्स ऑर्थो और पैरा पर क्या आ रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हायर हो रही है, या मेटा पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हायर हो रही है, यानी कि इलेक्ट्रॉन को बेंजीन नाभिक की ओर धकेल रहा है, या इलेक्ट्रॉन को बेंजीन नाभिक से ऊपर की ओर, यानी कि अपनी जो परमाणु या परमाणुओं के समूह उनकी ओर जा रहे हैं। तो अगर बाहर जाएंगे बेंजीन नाभिक से तो मेटा पोजीशन पर क्या आ जाएगा, वहाँ पर हमारे पास क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हायर हो जाएगी। और अगर बेंजीन नाभिक की ओर जा रहे हैं तो हमारे ऑर्थो और पैरा जो अवस्थाएं होंगी तो उन पर क्या होते हैं, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हायर हो जाती है। तो उसी के बेस पर क्या होता है, हमें प्रोडक्ट जो होता है प्राप्त होता है। तो जैसे हमने आपको बता ही दिया था कि जो हमारा फिनोल होता है जब ये अनुनाद प्रदर्शित करता है तो अनुनाद प्रदर्शित करते समय इस पोजीशन पर, इस पोजीशन पर और इस पोजीशन पर क्या होता है, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज रिप्रेजेंटेड होता है। मीन्स यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हायर दिखाई दे रही है आपको, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हायर हो है यहाँ पर, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हायर होने के कारण से ये जो उत्पन्न करेगा यहाँ पर ऑर्थो और पैरा सब्स्टिट्यूटिव प्रोडक्ट को उत्पन्न करेगा। मेटा पर क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इनकी पोजीशन की आप सापेक्ष क्या है, थोड़ी कम है, तो मेटा पर क्या, अगर रिएक्शन, मेटा पर रिएक्शन नहीं देगा। हाँ, अगर नाभिक से नहीं अभिक्रियाओं की बात करें तो वो क्या करेगा, यहाँ पर ये क्या करेगा, ये मेटा पर अभिक्रिया देगा। परंतु जो बेंजीन नाभिक की नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती हैं वो सामान्य रूप से क्या होती हैं, विशेष परिस्थितियों में संपन्न होती हैं। तो बेंजीन वलय की क्रियाएं जो होती है इसमें कौन सी अभिक्रियाएं देगा, ये इलेक्ट्रॉन स्नेही, याद रखना है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया है, ठीक है। ये अभिक्रिया क्या करता है, देता है, प्रदर्शित करता है इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो चलिए हम क्या करते हैं, एक एक करके सबके बारे में क्या कर लेते हैं, बात कर लेते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट हम बात करते हैं ब्रोमीनीकरण या हेलोजनीकरण कह सकते हैं हम। तो ब्रोमीनीकरण जो होता है यहाँ पर क्या होता है, ब्रोमीन जल
की अधिकता में क्या किया जाता है, Br2 की अधिकता में किया जाता है, तो हमें ट्राई ब्रोमो प्रोडक्ट क्या होता है, फाउंड हो जाता है। ठीक है, ट्राई ब्रोमो फिनोल हमें प्राप्त हो जाता है। तो फिनोल है हमारे पास, इसकी रिएक्शन 3Br2 यानी कि आधिक्य लेंगे इसका इन द प्रेजेंस ऑफ किसी भी हेलोजन वाहक FeBr3 वगैरह डार्क में ले सकते हैं। तो क्या मिलेगा आपको, OH यहाँ अटैच हो जाएगा और Br और यहाँ अटैच मिलेगा, प्लस 3HBr क्या होगा, इसमें से रिमूव हो जाएगा, क्योंकि जहां पर ये अटैच होगा वहां पर से हाइड्रोजन का डिस्प्लेसमेंट होगा। तो इस प्रकार से हमें पास क्या बन जाएगा, ट्राई ब्रोमो फिनोल क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमें कंपाउंड प्राप्त हो जाता है। अगर अधिकता में करा रहे हैं और अगर कम मात्रा में लेंगे, ठीक है, तो फिर हमारा यही अभिक्रिया क्या हो सकती है, दूसरी कंडीशन में हो सकती है, OH प्लस Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ, यहाँ तो हेलोजन वाहक लेंगे कोई हम, यहाँ लेंगे क्या, CS2 या CCl4, कार्बन डाइसल्फाइड या कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में कराते हैं तो क्या होता है, हमें ऑर्थो और पैरा, ऑर्थो प्लस पैरा ऑर्थो ब्रोमोफिनोल, पैरा ब्रोमोफिनोल, ऑर्थो ब्रोमो पैरा ब्रोमो फिनोल हमें फाउंड हो जाता है। ठीक है, तो ये क्या है, पहली अभिक्रिया है, कौन सी, ब्रोमीनीकरण अभिक्रिया है। जब हम ब्रोमीन की एक्सिस में ब्रोमीन वाटर के साथ कराएंगे, ब्रोमीन जल की अधिकता में कराएंगे तो हमें क्या होता है, ट्राइब्रोमो प्रोडक्ट प्राप्त होता है। और जब हम क्या करते हैं, ब्रोमीन की अल्प मात्रा में कार्बन डाइसल्फाइड या कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में क्या कराते हैं, रिएक्शन कराते हैं, तो फिर हमें क्या प्राप्त होता है, यहाँ पर हमें ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट प्राप्त हो जाता है। तो ये दो रिएक्शन है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका। ठीक है, अब नेक्स्ट अभिक्रिया की हम बात करते हैं नाइट्रीकरण। सेकंड अभिक्रिया नाइट्रीकरण, नाइट्रेशन या नाइट्रीकरण अभिक्रिया की बात करते हैं कि नाइट्रीकरण अभिक्रिया क्या है। तो नाइट्रीकरण अभिक्रिया में क्या होती है, नाइट्रिक अम्ल से रिएक्शन होती है। तो यहाँ पर भी दो कंडीशन आएगी। पहली क्या आएगी आपकी, तनु नाइट्रिक अम्ल से क्रिया कराएंगे हम। दूसरी कंडीशन आएगी हमारी क्या, सांद्र नाइट्रिक अम्ल से क्रिया कराएंगे। तो इलेक्ट्रोफाइल का अटैचमेंट होगा, तो नाइट्रिक अम्ल से क्रिया होती है। ठीक है, तो पहले इलेक्ट्रोफाइल का फॉर्मेशन होगा। सीधी रिएक्शन हम लिखना चाहें तो सीधी रिएक्शन हमारे पास क्या आ जाएगी, यहाँ पर आ जाएगी फिनोल की रिएक्शन ले लें हम, प्लस HNO3 से रिएक्शन करा दें। ठीक है, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, OH NO2 प्लस OH NO2 यहाँ बन जाएगा। ऑर्थोनाइट्रो पैरानाइट्रो फिनोल पैरानाइट्रो फिनोल, ये प्रोडक्ट बन जाएंगे। अब होता कैसे, रिएक्शन कैसे होती है, तो देख सकते हैं हम HNO3 फर्दर क्या करता है, दूसरे डाइल्यूट लिख सकते हैं तनु। HNO3 मॉलिक्यूल से क्या करेगा, रिएक्शन करेगा। रिएक्शन करने के बाद क्या बनाएगा, यहाँ पर NO2 प्लस प्लस NO3 माइनस। ठीक है, बचेगा क्या, H2O प्लस, साथ में क्या बन जाएगा आपका H2O बन जाएगा। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं आप, ऐसे भी लिख सकते हैं। अब क्या होगा, ये जो आपका बना हुआ क्या है, NO2 है, ये क्या करेगा, अटैक करेगा किसके ऊपर, फिनोल पर। तो क्या करेगा, यहां पर भी कर सकता है, यहां पर भी कर सकता है। तो क्या मिल जाएगा आपको, ऑर्थो और पैरा, OH NO2 माइनस H प्लस अलग हो जाएगा इसमें से, जहां पर जुड़ेगा OH NO2।
तो किसी को कंफ्यूजन हो रहा है कि यहाँ पर तो हमने एक ही बेंजीन नाभिक लिया है या दो बेंजीन नाभिक बना दिए, ये ऑर्थो प्रोडक्ट है, ये पैरा प्रोडक्ट है। तो बट क्या होता है, ये जो होते हैं हमें 100% दोनों का मिक्सचर मिलता है। आपको 2 रिप्रेजेंटेड हो रहे हैं, परंतु 2 जो बेंजीनिंग होते नहीं है, इन दोनों का मिक्सचर फाउंड होता है 100% होगा। यानी कि एक क्या होगा, आपको माइनर में वो मिलेगा और एक आपको क्या मिलेगा, मेजर मिलेगा। पैरा प्रोडक्ट कॉमनली हमें मेजर प्रोडक्ट के रूप में मिलता है, और ऑर्थो प्रोडक्ट जो होगा वो हमें क्या मिलता है, नॉर्मली जो मिलता है वो माइनर प्रोडक्ट। तो दोनों का जो मिक्सचर होगा वो 100%। ठीक है, तो यहाँ 2 रिप्रेजेंटेड और से कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। यहाँ पर जितना क्वांटिटी है उतनी क्वांटिटी यहाँ पर हमें फाउंड हो जाएगी। तो ये अगर डाइल्यूट HNO3 से रिएक्शन करा रहे हैं तो ये रिएक्शन हो रही है, अगर हम कंसंट्रेटेड से करा देते हैं तो कंसंट्रेटेड से हमें क्या होता है, ट्राई नाइट्रो प्रोडक्ट हमें क्या होता है, प्राप्त हो जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अगर हम फिनोल की रिएक्शन HNO3 कंसंट्रेटेड या सांद्र इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड या सांद्र H2SO4 की प्रेजेंस में कराएंगे। ठीक है, तो हमें क्या होता है, यहाँ पर जो मिलेगा ट्राई ब्रोमोल प्रोडक्ट मिलेगा, सॉरी ट्राई नाइट्रो प्रोडक्ट NO2 O2N। ठीक है, क्या हो जाएगा 2,4,6 ट्राई नाइट्रो फिनॉल, ऐसा कॉमन नाम हो जाएगा इसका पिक्रिक अम्ल। विस्फोटक होता है, दाहक होता है, बहुत तेजी से आग पकड़ लेता है, ये बन जाता है। ठीक है, आप देखना चाहें तो इसकी भी आप क्या देख सकते हैं, मैगजीन देख सकते हैं छोटी सी, और इस प्रकार से लिख सकते हैं। इसमें होगा क्या, तो हमारा क्या होगा, HNO3 होगा प्लस H2SO4 की प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है, तो 2 मॉलिक्यूल H2SO4 के रिएक्शन करेंगे। यहाँ क्या बनाएगा, आपको NO2 प्लस के रूप में हो जाएगा, HSO4 माइनस के रूप में अलग हो जाएगा, प्लस HSO4 माइनस के रूप में अलग हो जाएगा, प्लस H3O प्लस क्या होगा, यहाँ अलग हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये NO2 बना है, ये अटैक करेगा इसके ऊपर अब। ठीक है, तो OH हम निकलेंगे यहाँ से, एक H यहाँ से, एक H यहाँ से, एक H यहाँ से, तो -3 H2O क्या हो जाएगा, यहाँ से रिमूव हो जाएगा। ठीक है, प्लस 3NO2 प्लस अलग हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, अलग जोड़ेंगे तो -3H प्लस अलग हो जाएंगे। ठीक है, और क्या बन जाएगा आपका OH NO2 और O2N। ये क्या हो जाएगा आपको ट्राइब्रोमोल प्रोडक्ट, यानी कि आपको पिक्रिक अम्ल क्या हो जाएगा, फाउंड हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या है, ये क्या हो रही है आपकी, यहाँ पर ये नॉर्मल अभिक्रिया है, और ये हमने आपको बताया इलेक्ट्रोफाइल का फॉर्मेशन किस टाइप से हो रहा है। ये इससे क्या होगा, डिकम्पोज होकर ये फाउंड हो जाएगा, ये फर्दर क्या करेगा, यहाँ रिएक्शन करेगा, और रिएक्शन करके हमें क्या मिला देगा, ट्राई प्रोडक्ट बना देगा। अगर सांद्र से करा रहे हैं, तनु से कराएंगे तो क्या होगी, कंडीशन अलग है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। चलिए नेक्स्ट अभिक्रिया की हम बात करते हैं। जो हमारी नेक्स्ट अभिक्रिया है वो हमारी अभिक्रिया है सल्फोनीकरण। सल्फोनीकरण की बात करते हैं अब हम आपसे। तीसरी अभिक्रिया है सल्फोनीकरण। तो यह क्रिया होगी आपकी सांद्र H2SO4 से कंसंट्रेटेड H2SO4 से, यहाँ पर रिएक्शन होगी आपकी। ठीक है, और आपका क्या मिलेगा, ऑर्थो और पैरा सब्स्टिट्यूटिव प्रोडक्ट आपको क्या हो जाएगा, फाउंड हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, वही इलेक्ट्रोफाइल बनेगा, पहले H2SO4 प्लस H2SO4 रिएक्शन करेंगे तो क्या बनेगा, यहाँ पर HSO4 माइनस प्लस HSO3 प्लस प्लस H2O, यानी कि ये क्या आपका न्यूक्लियोफाइल है, यहाँ पर क्या इलेक्ट्रोफाइल है। ठीक है, और वो क्या आपका वाटर मॉलिक्यूल है। तब ये क्या करेगा, SO3H अटैक करेगा किसके ऊपर, फिनोल के ऊपर, प्लस SO3H प्लस ये अटैक करेगा, और ऑर्थो और पैरा पर क्या अटैचमेंट हो जाएगा, क्या बनाएगा, OH
SO3H प्लस OH SO3H, ठीक है। और तो हाइड्रोक्सी, पैरा हाइड्रोक्सी, ठीक है, बेंजीन सल्फोनिक एसिड, ठीक है। ऑर्थो हाइड्रोक्सी एंड पैरा हाइड्रोक्सी क्या बन जाएगा, बेंजीन सल्फोनिक एसिड बन जाएगा, ठीक है। ये इसकी क्या है, रिएक्शन है। सीधी रिएक्शन लिखना चाहें आप, निकल जाएगा -H+ अलग निकल जाएगा, H+ इसमें से अलग रिमूव हो जाएगा। अगर डायरेक्टली लिखना चाहे तो लिख सकते हैं आप इसमें OH, मैकेनिज्म नहीं दिखाना चाहते कैसे बना है, प्लस H2SO4, डायरेक्टली लिखेंगे आप OH SO3H प्लस OH SO3H, और माइनस क्या लिखा हुआ यहाँ पर, H2O का मोलिक्यूल अलग हो जाएगा। तो इस प्रकार से क्या है, ये आपकी कौन सी क्रिया है, सल्फोनीकरण अभिक्रिया है, ठीक है। यानी कि सांद्र सल्फ्यूरिक के साथ क्रिया हो रही है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका भी फटाफट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अभिक्रिया की बात करते हैं हम। नेक्स्ट अभिक्रिया हमारी है फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया, ठीक है। फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया जो होती है हमारी दो प्रकार की होती है, ठीक है। नंबर 4 फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। फर्स्ट हम बात करेंगे एल्कलीकरण। एल्कलाइजेशन, जिसमें रिएक्शन होगी किससे, CH3Cl प्लस AlCl3 के प्रेजेंस में रिएक्शन होती है, ठीक है। निर्जल एनहाइड्रस क्या ले जाएगा, यहाँ पर AlCl3 ले जाएगा, उसके प्रेजेंस में यहाँ रिएक्शन होगी, एल्कलाइजेशन कहलाती है, ठीक है। तो रिएक्शन देख सकते हैं हम, OH प्लस CH3Cl in the presence of anhydrous AlCl3, तो ऑर्थो और पैरा पर जुड़ जाएगा, CH3Cl अलग हो जाएगा, CH3 प्लस OH, CH3 यहाँ जाएगा, माइनस HCl अलग हो जाएगा, ठीक है। अब अगर हम क्या देखना चाहें, छोटी सी इसकी भी क्रियाविधि देखना चाहें तो क्या हो सकता है, हमारे पास क्या है, CH3Cl प्लस AlCl3 पे करेंगे, रिएक्शन करेंगे और ये Cl को अटैक कर लेगा, अटैक करने के बाद बन जाएगा CH3 प्लस प्लस AlCl4 माइनस बन जाएगा। अब क्या होगा, यहाँ पर जो होगा हमारे पास OH प्लस CH3 प्लस कार्बोनियम आयन रिएक्शन करेगा, क्या बनाएगा, OH CH3 प्लस OH CH3, ठीक है। ऑर्थो मैथिल आ गया ये, ठीक है। ये हाइड्रोक्सी आ गया, तो CNT में क्या जाएगा, बड़ा आ जाएगा, तो मैथिल लिख देंगे आप, 2-मेथिल फिनोल या 4-मेथिल फिनोल, और माइनस जहाँ जुड़ेगा वहां से H प्लस अलग हो जाएगा। अब ये और ये रिएक्शन करेंगे, AlCl4 माइनस प्लस H प्लस, तो Cl को ले जाएगा, तो HCl बन जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा आपका, AlCl3 हमें फाउंड हो जाएगा। तो इस प्रकार से क्या है, ये फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया आपकी। चलिए इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। साधारण नाम भी इनके बताए गए थे, वैसे आपको स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट, आप थोड़ी इन डाल लेते हैं हम। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम आपसे, जो हमारी नेक्स्ट अभिक्रिया है वो अभिक्रिया हमारी है फ्रीडल क्राफ्ट एसिलाइजेशन, एसिलीकरण, एसिटिल क्लोराइड से क्रिया,
हाइड्रोक्सिलाइजेशन एसिलिकरण, बी पार्ट एसिलिकरण। CH3COCl से रिएक्शन होगी प्लस एनहाइड्रस AlCl3%। सेम रिएक्शन है जो अभी बताया आपको। तो OH प्लस CH3COCl, तो यहाँ से Cl और यहाँ से H और पैरा से एनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस में रिएक्शन होगी। क्या बन जाएगा? OH COCH3 प्लस OH COCH3 बन जाएगा। इनके ऑर्थो हाइड्रोक्सी, पैरा हाइड्रोक्सी, एसीटोफिनोल। क्या बन जाएगा? एसीटोफिनोल बन जाएगा। ठीक है, रिएक्शन देख सकते हैं इसकी कैसे रिएक्शन हो रही है। तो सबसे पहले क्या होगा? CH3COCl प्लस AlCl3 से रिएक्शन करेगा और CH3CO प्लस प्लस AlCl4 माइनस में डिकम्पोज होगा। ठीक है, अब ये क्या करेगा? आपका फिनोल पर अटैक करेगा ऑर्थो और पैरा पोजिशन पर। इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट हो गया CH3CO प्लस, तो यहाँ अटैक करेगा और यहाँ करेगा, बन जाएगा क्या? OH COCH3 प्लस OH COCH3 बन जाएगा। ठीक है, और हमारा पास बचेगा -H प्लस अलग हो जाएगा। ठीक है, यहाँ क्या निकल जाएगा? -HCl लिख सकते हैं, निकल जाएगा। अब क्या होगा? AlCl4 माइनस प्लस H प्लस AlCl3 प्लस HCl। ये तो कैटेलिस्ट इधर वर्क कर रहा है, तो ऐसे मिल जाएगा और आपका साइड प्रोडक्ट मिलेगा आपको। कौन? हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl। ठीक है, तो ये क्या आपकी एसिलीकरण अभिक्रिया है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका फटाफट। चलिए नेक्स्ट अभिक्रिया की बात करते हैं। हमारी जो नेक्स्ट अभिक्रिया है वो हमारी है फ्रीज पुनर्विन्यास अभिक्रिया। पांचवी अभिक्रिया फ्रीज पुनर्विन्यास अभिक्रिया। यानी क्या होगा? यहाँ पर रीअरेंजमेंट होगा, यानी कि जो हमारे पास क्या होगा? हम CH3CO जो हमारे पास समूह होगा, इस समूह को क्या करेंगे? अटैच कराएंगे किसमें? फिनोल के साथ बेंजीन न्यूक्लियस में अटैच कराते हैं। तो ये क्रिया क्या कहलाती है आपकी? जो कहलाती है रीअरेंजमेंट अभिक्रिया कहलाती है। तो पहले जब हम क्रिया कराएंगे CH3COCl से, तो फेनिल एसीटेट एक एस्टर बन जाएगा। फिर उस एस्टर का क्या होगा? रीअरेंजमेंट होगा। फिर बाद में हम क्या कराएंगे? नाइट्रोबेंजीन AlCl3 इन नाइट्रोबेंजीन, AlCl3 इन नाइट्रोबेंजीन। तो नाइट्रोबेंजीन में हम क्या कराएंगे? जो AlCl3 नाइट्रोबेंजीन में उपस्थित होगा उसके साथ रिएक्शन कराएंगे। तो रिएक्शन कराने पर हमें क्या होता है? फिर जो हमें प्राप्त होता है, क्या होता है? उत्पाद प्राप्त होता है, रीअरेंज उत्पाद प्राप्त हो जाता है। देख सकते हैं रिएक्शन कैसे होती है। OH फर्स्ट रिएक्शन होगी CH3COCl, तो यहाँ से H, यहाँ से Cl -HCl रिमूव हो जाएगा और ये COCH यहाँ अटैच हो जाएगा OCOCH3। अब क्या करेंगे? यहाँ पर हम लेंगे AlCl3 इन नाइट्रोबेंजीन। क्या लेंगे? नाइट्रोबेंजीन में क्या लेंगे? AlCl3 लेंगे। तो ये क्या होता है? यहाँ से ये पूरा समूह जो होता है ट्रांसफर होकर यहाँ जाता है। जब यहाँ आएगा तो यहाँ का H यहाँ रीअरेंज हो जाएगा। तो क्या बन जाता है आपके पास? OH COCH ऑर्थो हाइड्रोक्सी हो जाएगा आपका एसिटोफिनोन फाउंड हो जाता है। ऑर्थो हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन फाउंड हो जाता है। ठीक है, तो ये फ्रीज नामक वैज्ञानिक ने, साइंटिस्ट ने क्या किया था? इस रिएक्शन को क्या किया था? डिस्कवर किया था।
इसलिए इसका नाम क्या रखा गया है यहाँ पर, फ्रीज पुनर्विन्यास अभिक्रिया रखा गया है। तो 5 अभिक्रिया आपकी फ्रीज पुनर्विन्यास अभिक्रिया। नेक्स्ट अभिक्रिया हम बात करते हैं। तो नेक्स्ट अभिक्रिया हमारी वह फॉर्मलीकरण। फॉर्मलीकरण का मतलब है कि जब हम बेंजीन नाभिक में क्या कर रहे हैं, CHO ग्रुप का क्या कर रहे हैं, अटैचमेंट करा रहे हैं। इसका अटैचमेंट करा रहे हैं, CHO ग्रुप का क्या करा रहे हैं, एडिशन करा रहे हैं। तो CHO ग्रुप के एडिशन वाली जो अभिक्रिया होती है वो क्या कहलाती है, आपकी फॉर्मलीकरण की अभिक्रियाएं कहलाती हैं। ठीक है, तो 6 है आपकी फॉर्मलीकरण। मीन CHO समूह का योग कह सकते हैं। ठीक है, तो क्या अभिक्रिया है, फर्स्ट इसमें बात करें हम गाटरमान अभिक्रिया। गाटरमान अभिक्रिया, ठीक है। तो इसमें क्या किया जाएगा, HCl प्लस HCN और इन द प्रेजेंस ऑफ ZnCl2 रिएक्शन होती है। ठीक है, जिंक क्लोराइड की उपस्थिति में रिएक्शन होती है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड और हाइड्रोजन साइनाइड हम यहाँ लेते हैं, और क्या होता है, जिंक क्लोराइड की उपस्थिति में रिएक्शन होती है। तो हमें क्या मिलता है, हमारा जो मिलता है एल्डिहाइड समूह का इसमें समावेश हो जाता है। कैसे होती है रिएक्शन देख सकते हैं, OH प्लस HCl प्लस HCN इन द प्रेजेंस ऑफ ZnCl2। ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा, OH CHO पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड क्या होता है, हमें फाउंड हो जाता है। अब रिएक्शन कैसे होती है हम देख सकते हैं। सबसे पहले क्या होगा, HCl प्लस HCN क्या करेंगे, रिएक्शन करेंगे। ठीक है, HCl और HCN क्या करेंगे, रिएक्शन करेंगे। तो क्या करेंगे, दोनों एक एमीन बनाएंगे, इमीन डबल बॉन्ड वाले क्या करेंगे, कंपाउंड बनाएंगे यहाँ पर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपके पास, Cl CH डबल बॉन्ड NH। ये क्या बनेगा, एक इन दोनों की क्रिया से ZnCl2 के प्रेजेंस में क्या हो जाएगी, यहाँ पर रिएक्शन हो जाएगी। तो क्या बन जाएगा, आपको इमीन बन जाएगा ये। ठीक है, डबल बॉन्ड वाला इन अमीनो ग्रुप आ रहा है, डबल बॉन्ड वाला। इसके बाद क्या होगा, ये जो करेगा इसके ऊपर अटैक करेगा, रिएक्शन करेगा, OH प्लस Cl CH डबल बॉन्ड NH। तो यहाँ पर पैरा पर भी जुड़ सकता है, ऑर्थो पर भी जुड़ सकता है। और पैरा वाला जो होता है हमारे पास क्या होता है, मेजर प्रोडक्ट होता है। तो क्या होगा, यहाँ से Cl यहाँ से H निकलेगा और ये इसके साथ अटैच हो जाएगा। क्या बना लेगा हमारे पास, OH CH डबल बॉन्ड NH और माइनस HCl अलग हो जाएगा, यहाँ से निकल गया। अब क्या होगा, इसका जल अपघटन हो जाएगा किसी अम्ल की उपस्थिति में, करा दो H2H प्लस की उपस्थिति में, तो बॉन्ड टूट जाएगा यहाँ से। इधर O इधर बचे हुए 2H, तो यहाँ क्या हो जाएगा, CH बन जाएगा, यहाँ NH3 अलग रिमूव हो जाएगी। CH2 अलग रिमूव हो जाती है। इस प्रकार से ये अभिक्रिया कहलाती है, आपकी गाटरमान अभिक्रिया कहलाती है, जो किसके द्वारा होती है, HCl HCN और ZnCl2 द्वारा क्या होती है, अभिक्रिया संपन्न होती है। तो ये क्या आपकी पहली अभिक्रिया है, गाटरमान अभिक्रिया, जिसमें हम क्या करा रहे हैं, एल्डिहाइड का यहाँ पर समावेश करा रहे हैं। तो स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपसे फॉर्मलीकरण अभिक्रिया में ही राइमर टीमर अभिक्रिया, जो बहुत इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है आपकी, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं जब हमने आपको क्लोरोफॉर्म पढ़ाया था। तो क्लोरोफॉर्म में हम क्या कर सकते हैं, इस अभिक्रिया को हम डिस्कस कर चुके हैं, राइमर टीमर अभिक्रिया को। तो दूसरी अभिक्रिया है बी सेकंड राइमर टीमन अभिक्रिया। ठीक है, कौन सी अभिक्रिया है, राइमर टीमन अभिक्रिया है। इसमें रिएक्शन किसकी होगी, फिनॉल प्लस CHCl3 प्लस KOH रिएक्शन होगी। और एल्डिहाइड ग्रुप का क्या हो जाएगा, यहाँ पर ऑर्थो पोजीशन पर क्या होता है, समावेश हो जाता है। सैलिसल्डिहाइड बनता है हमारे पास, तो OH रिएक्शन कराएंगे किससे हम,
CHCl3 सॉरी क्लोरोफॉर्म, ठीक है। तो CHCl3 प्लस KOH से रिएक्शन होगी और हमारा क्या बन जाएगा यहाँ पर OH, बन जाएगा आपका CHO प्लस साथ में KCl प्लस H2O क्या होगा फाउंड हो जाएगा। रिएक्शन मैकेनिज्म की बात करेंगे तो रिएक्शन मैकेनिज्म का हम अलग से एक छोटा सा वीडियो बनाएंगे जिसमें हम रिएक्शन जो है इसमें रिएक्शन मैकेनिज्म किस प्रकार से फाउंड हुआ है उसकी रिएक्शन मैकेनिज्म वैसे हम डिस्कस कर चुके हैं आपसे, फिर भी हम क्या करेंगे अलग से एक वीडियो इसका अपलोड कर देंगे 5-5 मिनट की वीडियो बनाकर, ठीक है। तो ये क्या आपका सैलिसल्डिहाइड फाउंड हो जाएगा, ठीक है। तो ये बन गया। अब ये रिएक्शन डिसबैलेंस है तो बैलेंस आपने ही करनी है, इसे ऐसे भी कर चुके हैं पहले भी हम, तो बैलेंस करके आपको ही क्या करना है, इसका कमेंट्स बॉक्स पर क्या लिखना है, इसका आंसर हमें लिखकर बताना है, ठीक है। नेक्स्ट अभिक्रिया है थर्ड आपकी डफ अभिक्रिया। डफ अभिक्रिया तो यहां पर क्या होता है आपका हेक्सामेथिलीन टेट्रामीन इनके CH2 की पावर 6N4 से रिएक्शन होती है इन प्लस H3BO3 ऑर्थोबोरिक अम्ल की उपस्थिति में, तो क्या बनता है हमारे पास सैलिसल्डिहाइड यानी जो प्रोडक्ट बना है वही बनता है, ठीक है। तो ये जो होता है हमारा ये औषधि के रूप में यूज होता है, याद रखना इंपॉर्टेंट है, मूत्र रोग की। तो ये जो होता है हेक्सामेथिलीन टेट्रामीन जो होता है यूरोट्रोपिन, क्या नाम है इसका, यूरोट्रोपिन के बेस के नाम इसका सामान्य है, उसके रूप में क्या होता है, ये क्या किया जाता है, ये मूत्र रोग की औषधि के रूप में क्या किया जाता है, यूज्ड किया जाता है हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन, ठीक है, चार होंगे ना हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन। तो क्या होगा ये यूरोट्रोपिन होता है, किसके रूप में यूज होता है, हाँ मूत्र रोग की औषधि के रूप में यूरोट्रोपिन रूप में यूज होता है। रिएक्शन देखेंगे हम इसकी, फिनोल की रिएक्शन देखते हैं, CH2 की पावर 6N4 प्लस H3BO3 से रिएक्शन होगी, क्या बनेगा आपका OH CH डबल बॉन्ड NCH3, आपको क्या हो जाएगा कंपाउंड यहाँ आ जाएगा फाउंड हो जाएगा, ठीक है। अब क्या होगा, इसकी रिएक्शन होगी आगे, जल अपघटन होगा H2O प्रेजेंस ऑफ किसी एसिड, तो यहाँ से बॉन्ड डिकम्पोज हो जाएगा, डिलोकलाइज हो जाएगा, क्या होगा O इधर आ जाएगा और H इधर चले जाएंगे, तो क्या मिल जाएगा आपको CH3NH2 फाउंड हो जाएगा, CH3NH2 प्लस क्या मिल जाएगा आपको OH CH। तो ये अभिक्रिया आपकी कहलाती है क्या, डफ अभिक्रिया कहलाती है। जब हम क्या करते हैं फिनोल की क्रिया यूरोट्रोपिन के साथ एंड बोरिक अम्ल की उपस्थिति में कराते हैं तो क्या होती है हमारी जो क्या होता है हमें इमीन प्राप्त होता है, जिसका अपघटन करने पर जल अपघटन करने पर हमें क्या प्राप्त होता है, यहाँ पर जो हो रहा है हमें सैलिसल्डिहाइड प्राप्त हो जाता है। तो इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं हम, डफ अभिक्रिया कहते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका, ठीक है। याद रखना ये रिएक्शन जो होती है आपकी ग्लिसरॉल की प्रेजेंस में कराएंगे। चलिए नेक्स्ट अभिक्रिया की बात करते हैं, कार्बोक्सिलीकरण अभिक्रिया। कितनी हो गई थी, 6 हो गई थी, 7वीं कार्बोक्सिलीकरण। कार्बोक्सिलीकरण मीन्स अब यहाँ क्या करेंगे, COOH ग्रुप का समावेश कराएंगे। बेंजीन नाभिक में क्या होगा, यहाँ पर COH ग्रुप का समावेश होगा। तो यह अभिक्रिया क्या कहलाएगी आपकी, कार्बोक्सिलीकरण अभिक्रिया कहलाएगी। तो पहली अभिक्रिया इसमें आ जाएगी राइमर टीमन अभिक्रिया आ जाएगी एक और। अब यहाँ कंफ्यूजन वाली बात हो सकती है, अब एग्जाम में वो अगर आपको देखे राइमर टीमन अभिक्रिया को समझाइए तो आपको दोनों ही समझानी पड़ेगी, क्योंकि पता नहीं आंसर की में कौन सी आ जाए।
और अगर वो कहता है कि रायमंड टीमर अभिक्रिया के द्वारा आप कार्बोक्सिलिक अम्ल वाली अभिक्रिया यानी कि सैलिसिलिक अम्ल या सैलिसल्डिहाइड वाली अभिक्रिया बताइए, तो फिर आप उसके बेस पर बताएंगे। अगर वो सैलिसल्डिहाइड पूछता है तो आप CH Cl3 ले लेंगे, क्लोरोफॉर्म ले लेंगे। और अगर कार्बोक्सिलिक अम्ल पूछता है तो आप क्या लेंगे, केवल यहाँ पर एक रिएजेंट आपको चेंज करना है। क्या करना है, कार्बन टेट्राक्लोराइड लेना है। किसके प्लेस पर, जो आपका क्या है क्लोरोफॉर्म है उसके प्लेस पर। अब KOH हमने लिया है तो KOH NOH दोनों ही हम क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो फिनोल की रिएक्शन हम कराएंगे CCl4 प्लस KOH के साथ। तो यहाँ जो मिलता है हमें मिलेगा OH COH प्लस KCl प्लस H2। तो बैलेंस ये आपको ही करनी है रिएक्शन को, ये कि आपका सैलिसिलिक एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड आ गया। CH होता है तो क्या होता है यहाँ पर सैलिसल्डिहाइड इसका नेम होता है। अब जब CH ग्रुप आ गया तो क्या होगा, इसका नाम हो गया सैलिसिलिक एसिड, इसका नेम हो गया। ठीक है, सेकंड रिएक्शन हम बात करते हैं कोल्बे अभिक्रिया। कोल्बे या कोल्बे सिमिट अभिक्रिया के बारे में। कोल्बे या कोल्बे सिमिट अभिक्रिया के बारे में हम क्या करते हैं, बात करते हैं। तो कोल्बे या कोल्बे सिमिट अभिक्रिया में क्या होगा, यहाँ पर NaOH और CO2 से क्या होगी, यहाँ पर रिएक्शन होगी किसकी, फिनोल की। किससे रिएक्शन होगी, NaOH से। और किससे होगी, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्या होती है, रिएक्शन होती है। ठीक है, और टेम्परेचर भी हायर लिया जाता है। ठीक है, तो फर्स्ट रिएक्शन होगी क्या हमारे पास, NaOH से रिएक्शन होगी। ठीक है, तो ONA अटैचमेंट हो जाएगा। ठीक है, क्या बन जाएगा आपके पास, ONA सोडियम फिनॉक्साइड क्या हो जाएगा आपका, फॉर्म हो जाएगा। अब क्या होगा, यहाँ पर CO2 से रिएक्शन होगी। टेम्परेचर और प्रेशर इसको देना पड़ेगा, टेम्परेचर 398 केल्विन और उच्च दाब। रिएक्शन कराएंगे तो ये COONA यहाँ अटैच हो जाएंगे ऑर्थो पर, और यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका H आ जाएगा। तो क्या बन जाएंगे आपका OH आ जाएगा COONA आपका आ जाएगा। क्या बन रहा है आपका, ये सोडियम सैलिसिलेट। क्या बन गया, सोडियम सैलिसिलेट बन गया। अब इसका क्या कराएंगे, हम हाइड्रोलाइसिस कराएंगे। क्या कराएंगे, हम इसका हाइड्रोलाइसिस कराएंगे। ठीक है, तो हाइड्रोलाइसिस कराने पर क्या हो जाएगा, हमारे पास बन जाएगा H+ ले लेंगे यहाँ पर। तो यहाँ से ये अलग हो जाएगा, और क्या मिल जाएगा हमें, आपको मिल जाएगा क्या, जो हमारा प्रोडक्ट होगा वो मिल जाएगा हमें। यहाँ लिख देते हैं, यहाँ लिख देते हैं प्रोडक्ट OH COOH यानी कि सैलिसिलिक क्या हो जाएगा, सैलिसिलिक एसिड हमें क्या हो जाएगा, फाउंड हो जाएगा। तो ये अभिक्रिया आपकी रायमंड टीमर अभिक्रिया, और ये अभिक्रिया आपकी कहलाती है क्या, कोल्बे या कोल्बे सिमिट अभिक्रिया कहलाती है। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, लेना चाहें तो। चलिए नेक्स्ट अभिक्रिया की हम बात करते हैं हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया। यानी कि हाइड्रोजन का योग होना, तो क्या होगा, यहाँ पर हाइड्रोजन का योग हो जाएगा, और फिनोल से साइक्लोहेक्सेनोल हमारे पास क्या हो जाएगा, प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो लास्ट अभिक्रिया इसमें है हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया। ठीक है, क्या है हमारी हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया है। तो हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया में क्या हो जाएगा, फिनोल का हाइड्रोजनीकरण होगा +3H2 इन द प्रेजेंस ऑफ निकिल और पैलेडियम कैटलिस्ट। तो हाइड्रोजन का अटैचमेंट डबल बॉन्ड गायब हो जाएंगे सारे, साइक्लोहेक्सेनोल बन जाएगा, साइक्लो
हेक्सेनोन। ये फाउंड हो जाएगा। तो ये जो 8 अभिक्रिया हमने आपसे डिस्कस करी है, ये 8 की 8 अभिक्रियाएं जो है वो किसके कारण से है? ड्यू टू द बेंजीन न्यूक्लियस, यानी कि बेंजीन वलय है, उसके कारण से क्या है यहाँ पर ये सारी के सारी क्या हो रही हैं? अभिक्रियाएं हो रही हैं। ठीक है, अब हम आपसे बात करेंगे जो इसकी लास्ट अभिक्रिया है, संघनन अभिक्रियाएं। उन संघनन अभिक्रियाओं के बारे में हम क्या करेंगे? आपसे बात करेंगे कि कौन कौन सी क्या करता है, ये संघनन अभिक्रियाएं क्या करता है? प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो अब संघनन अभिक्रियाओं के बारे में बात करते हैं हम। नंबर तीसरा, संघनित होना। तो संघनन अभिक्रिया है सी पार्ट। फर्स्ट है एसीटोन से क्रिया। ठीक है, एसीटोन से क्रिया होती है तो छोटे छोटे अणु क्या होते हैं? अलग हो जाते हैं, और H2O का वाटर मॉलिक्यूल अलग हो जाएगा, और बिस्फिनोल क्या होता है? में फाउंड हो जाता है। CH3 डबल बॉन्ड O, फिनोल के दो अणुओं से रिएक्शन हो जाएगी, OH, OH। यहाँ से क्या होगा? ये और यहाँ से ये अलग हो जाएंगे, निकल जाएंगे, अलग हो जाएंगे, निकल कर H2 अलग, एक बॉन्ड पर ये, एक बॉन्ड पर ये अटैच हो जाएगा। तो CH3 OH, दूसरे बॉन्ड पर OH। ठीक है, आपका बिस्फिनोल ए ये फाउंड हो जाता है। तो पहली रिएक्शन ये है। दूसरी रिएक्शन है आपकी बी, इसका जो सेकंड है, ये इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है। ठीक है, तो दो रिएक्शन इसमें आ सकती हैं। फिनोल की क्रिया हम क्या कराएंगे? यहाँ कराते हैं बेंजीन डाइएजुनियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन कराते हैं। ठीक है, तो फिनोल की क्रिया बेंजीन डाइएजुनियम क्लोराइड के साथ कराने पर हमें क्या होता है? एक प्रकार से क्या होता है? एक रंजक की प्राप्ति होती है। पैरा हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन क्या होता है? हमें प्राप्त हो जाता है। तो हम क्या लेंगे यहाँ पर? बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड से क्रिया। ठीक है, बेंजीन डाइएजुनियम क्लोराइड से क्रिया कराएंगे तो क्या कराएंगे? हम यहाँ लिख सकते हैं बेंजीन डाइएजुनियम क्लोराइड हमारे पास होता है N2 प्लस एंड Cl माइनस, ये होता है हमारे पास। ठीक है, तो इसी रिएक्शन कराएंगे हम किससे? फिनोल के साथ। तो यहाँ से ये HCl रिमूव हो जाएगा, माइनस HCl, इसका अटैचमेंट हो जाएगा N2। ठीक है, यहाँ आ जाएगा आपका क्या? OH आ जाएगा। ये आपका पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। ठीक है, पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन नामक क्या मिल जाएगा आपको? रंजक यहाँ फाउंड हो जाएगा। तो ये रंजक डाई बनाने की आपकी एक प्रिपरेशन मेथड है। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए आप इसका फटाफट। नेक्स्ट रिएक्शन की हम बात करते हैं आपसे थैलिक एनहाइड्राइड के साथ खेलिए। ठीक है, थैलिक एनहाइड्राइड के साथ हम क्रिया की बात करते हैं। तो सी या थर्ड पार्ट है थैलिक एनहाइड्राइड से क्रिया। फॉर्मूला होता है थैलिक एनहाइड्राइड का, ये क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है। तो इससे रिएक्शन कराएंगे तो फिनोल की रिएक्शन कराते हैं हम, H
HOH सॉरी, और थैलिक एनाइडाइड ले लेते हैं हम। तो यहाँ से ये अलग हो जाएगा वाटर मॉलिक्यूल, एक बॉन्ड पर ये, एक बॉन्ड पर ये अटैच हो जाएगा। क्या बन जाएगा आपका? जुड़ जाएगा ये। OH OH यहाँ अटैच हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से क्या बन जाएगा? एक योगात्मक कंपाउंड बन जाएगा, -H2 अलग हो जाएगा। ये आपका फिनोफ्थिलीन। क्या फिनोफ्थिलीन रंजक जो होता है वो, सॉरी इंडिकेटर, सूचक, सूचक के रूप में जो यूज होता है, तो क्या हो जाएगा आपको? फिनोफ्थिलीन इंडिकेटर क्या होता है? फाउंड हो जाएगा। इस प्रकार से क्या है, ये थर्ड क्या है आपकी अभिक्रिया है, संघनन अभिक्रिया। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं हम। नेक्स्ट अभिक्रिया है फॉर्मल्डिहाइड के साथ क्रिया, HCHO। कौन सी क्रिया है? फॉर्मल्डिहाइड के साथ क्रिया, फोर्थ। HCHO। क्रिया का दूसरा नाम भी है लेटरर-मानसे। लेटरर-मानसे अभिक्रिया भी इसको कहा जाता है। इस अभिक्रिया का उपयोग जो किया जाता है वो आपका जो किया जाता है वो बेक्केलाइट बनाने में, जो पॉलीमर होता है उसके बनाने में यूज किया जाता है। तो OH प्लस CH2OH सॉरी CH2O, तनु अम्लीय क्षार, और थोड़ा पैरा प्रोडक्ट मिल जाएगा आपको OH, CH2OH प्लस OH CH2OH। ये परस्पर क्रिया करके क्या बनाते हैं? बेक्केलाइट बना देते हैं। ये बहुत सारे अणु अटैच हो जाएंगे, इस टाइप की संरचना। CH2 OH CH2 CH2 OH। और तो इस प्रकार से क्या होता है, एक दूसरे से जुड़ते चले जाते हैं। जब जुड़ते चले जाते हैं तो क्या बन जाता है? एक जाल समान संरचना बन जाती है। और जाल समान संरचना क्या बनाती है आपकी? जो होती है वो एक प्रकार से क्या होती है आपकी? बहुलक यानी बेक्केलाइट का निर्माण कर लेती है, ऐसी लंबी श्रृंखला बन जाती है। तो इस प्रकार से क्या है, ये फिनोल की लास्ट संघनन अभिक्रिया थी, लास्ट केमिकल प्रॉपर्टी थी। ठीक है ना? तो ये बेक्केलाइट का फॉर्मूला लिख सकते हैं, ये आपका ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजील अल्कोहल, ये पैरा हाइड्रोक्सी बेंजील अल्कोहल, नीचे आपका बेक्केलाइट बनता चला जाएगा। वैसे यही तक रिएक्शन है आपकी। आगे चाहे तो ये हम पॉलीमर जब पढ़ाएंगे, पॉलीमर में अभिक्रिया को क्या करेंगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से ये सब एक दूसरे अटैच होते चले जाते हैं और हमारे पास क्या बन जाता है? जाल समान संरचना बन जाती है। तो चाहे तो इसे आप देख सकते हैं, चाहे तो यहीं पर इसे क्या कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं। तो यहीं तक है कि इसका यूज जो होता है वो बेक्केलाइट बनाने में क्या किया जाता है? यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये क्या है? संघनन लास्ट अभिक्रिया है। तो 4 संघनन अभिक्रिया है। पहली एसीटोन से, दूसरी आपकी डाइजेनियम बेंजीन डाइजेनियम क्लोराइड से, तीसरी आपकी थैलिक एनहाइड्राइड से, चौथी आपकी फॉर्मल्डिहाइड के से। इसके बाद इसके उपयोग की बात कर लेते हैं हम। ठीक है, तो उपयोग में क्या होता है? फर्स्ट आप लिख सकते हैं, बताया जैसे हमने बेक्केलाइट बनाने में।
पिक्रिक अम्ल या विस्फोटक बनाने में, तीसरा औषधियां बनाने में, क्या बना रहे हैं, औषधियां बना रहे हैं, ठीक है। और सूचक बनाया जा रहा है, फिनोक्सिलिन बनाया था हमने सूचक बनाने में, ठीक है। तो ये इसे क्या है यूज्ड है। पांचवा क्या है आपका, एस्प्रिन बनाने में, ठीक है, एस्प्रिन को बनाने में। तो एस्प्रिन जो होती है वो दिल के दौरे में क्या की जाती है, जो यूज होती है, तो उसका भी क्या होता है, इसी के द्वारा क्या किया जाता है, एस्प्रिन को बनाया जाता है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आपको एस्प्रिन बनाने की विधि के बारे में क्या कर देते हैं, बता देते हैं। तो जब कार्बोक्सिलिक अम्ल की क्रिया जो होती है वो एसिटिक एनहाइड्राइड से कराते हैं, तो जो हमारे पास कंपाउंड बनता है वो कंपाउंड जो होता है वो एस्प्रिन के नाम से ही जाना जाता है, ठीक है। तो एस्प्रिन इंपॉर्टेंट है, ये कार्बोक्सिलिक अम्ल की क्रिया CH3COO सॉरी यहाँ जाएगा आपका CH3CO तो जब इससे क्या कराएंगे, रिएक्शन कराएंगे, तो क्या हो जाएगा आपके पास जो होगा इस ग्रुप का इसमें अटैचमेंट हो जाएगा, और अटैचमेंट होने के बाद जो होगा बाकी आपका क्या पास हो जाएगा, अलग हो जाएगा। यहाँ पर आपको CH3COOH अलग मिल जाएगा, और क्या मिल जाएगा आपको, CH3COO एक एस्टर क्या हो जाएगा आपको फाउंड हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर रिएक्शन हो जाएगी, यहाँ से H निकलेगा, और बाकी क्या होगा, यहाँ पर ये टूट जाएगा, यहाँ से भी टूट सकता है बॉन्ड, यहाँ से भी टूट सकता है। तो यहाँ से जो H का डिलोकलाइजेशन होगा वो डिलोकलाइजेशन हो जाएगा, और बाकी इसके ऊपर जुड़ जाएगा। तो क्या बन जाएगा आपका OCOCH3, ये बचेगा, यहाँ से टूटेगा तो ये बचेगा, यहाँ से टूटेगा ये बचेगा, और नीचे हमारे पास क्या रहेगा, COOH रहेगा प्लस CH3COOH। नाम क्या है इसका, एस्प्रिन, या केमिकल नेम होता है इसका एसिटिल सैलिसिलिक अम्ल, इसका नाम है वो लिख सकते हैं हम, क्या नाम है इसका, एसिटिल सैलिसिलिक। इसका नेम है, ठीक है। इंपोर्टेंट रिएक्शन है, एस्प्रिन के बारे में एग्जाम में आता भी रहता है। मेडिसिन है, दिल के दौरे में क्या की जाती है, सामान्य रूप से उपयोग की जाती है। तो ये इस वीडियो में हमने आपसे फिनॉल को सारा डिस्कशन कर लिया है कि इसके जो रासायनिक गुणधर्म थे और जो इसके उपयोग है, उन सब के बारे में हमने क्या किया, आपसे डिस्कस किया है स्टेप बाय स्टेप। तो जितनी भी रासायनिक अभिक्रिया है, जितनी भौतिक गुणधर्म, जितने भी रासायनिक गुणधर्म थे, सब हमने आपको फिनॉल को, इनके फिनॉल टॉपिक क्या हुआ आपका यहाँ कंप्लीट हो गया। मीन्स 2 पार्ट हमने आपके क्या किए यहाँ पर कंप्लीट कर दिए। पहला जो था आपका अल्कोहल था, दूसरा हमने आप क्या कंप्लीट किया यहाँ पर फिनॉल को कंप्लीट कर दिया है। तो नेक्स्ट वीडियो में आपसे डिस्कस करेंगे जो आपका इसका बचा हुआ 3rd पार्ट है, ईथर के बारे में क्या करेंगे हम आपसे डिस्कशन करेंगे।